बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और आपने होमवर्क पोर्टल पे अपलोड कर दिया होगा। तो हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नेम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंज। तो बुक्स परचेज़ कर लें जिस बच्चे ने अभी तक बुक परचेज़ नहीं की। केमिस्ट्री की यही बुक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो हमने सबसे पहले मैटर की डिफ़ाइन की थी। मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इनके कोई भी चीज़ जगह घेरती हो और वजन रखते हो इसको मैटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट है फेस चेंज। फेस चेंज क्या होता है कि मैटर की एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, या एनर्जी ऑब्जॉर्व करके या फिर एनर्जी रिलीज़ करके। नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री की डिफ़ाइन देखी थी। केमिस्ट्री की डिफ़ाइन हमने क्या कहा था कि केमिस्ट्री की साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। फिर हमने कंपोजिशन का बताया। कंपोजिशन ये बता रही होती है कि किसी भी सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में मौजूद है। फिर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर क्या बताया था कि एटम्स के अरेंजमेंट मैटर के अंदर बता रहे होते हैं हम। फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ताकि जितने भी एस्पेक्ट है केमिस्ट्री के उन सब पे हम कंसंट्रेट कर सकें और उनको फोकस करके अच्छे से स्टडी कर सकें। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने बताया था कि सब्सटेंस जो है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से हट के बने होते हैं। मीन के उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, बाकी सारे कंपाउंड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी कर रहे होते हैं। मीन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा था कि उन कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने देखा था कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हम उन सब की स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। एनालिटिकल जैसे कि इनके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि एनालिसिस का मतलब होता है तज्ज़िया करना। ठीक है। किसी चीज़ को उसकी पहचान करना और उसको सेपरेट करके फिर बताना कि हर एक कंपोनेंट जो है इसमें कितनी मिकदार में मौजूद है। ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस को एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल थिंग दी हुई या कोई भी सैंपल है, सबसे पहले हम उसको सेपरेट करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है। हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, फिर इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है, जैसे कि दो चीज़ों का मिक्सर है आपके पास, फिर आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी दो चीज़ें हैं। फिर बताएंगे कि हर एक कंपोनेंट जो है वो कितनी मिकदार में इसमें मौजूद है। ठीक है। आजकल जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री ये सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से हम इसको काफ़ी मॉडर्न बना चुके हैं। तो सोफेस्टिकेटेड होता है मॉडर्न। हम इस पे एडवांस किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके एनालिटिकल केमिस्ट्री को बहुत एडवांस बना चुके हैं। हम इसमें बहुत एडवांस स्टडी कर रहे हैं आजकल तो। और कोई भी हमें सैंपल दिया जाए तो हम उसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, मिलकर उसका अच्छी तरह से तजिया कर लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन के लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी वाइटल प्रोसेस हो रहे होते हैं हम उन सब की स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, इनको भी, इनके स्ट्रक्चर भी देखते हैं और इनके फंक्शंस भी देखते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी का वेट बना रहे होते हैं और प्रोटीन्स खुद अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जब कोई कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये सबसे मेजर सोर्स होते हैं बॉडी में एनर्जी का। लिपिड्स जो हैं ये भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बॉडी के हर सेल में मौजूद होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं जो कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं।
DNA और RNA। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में इन शॉर्ट इनका समरी बता दूं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, कोई भी हमें सैंपल दिया जाता है, हम उसके कंपोनेंट को पहले सेपरेट करते हैं, फिर इनको डिटरमाइन करते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं कि जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, हम उन सबको स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज का लेसन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा और होमवर्क करके पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह क्लास।